सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाने के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि आंदोलन से जुड़े लोगों से भी पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल सरकार से है। अगर सरकार को सोनम वांगचुक की सेहत की इतनी ही चिंता थी, इतनी ही फिक्र थी, तो उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला इतने दिनों बाद क्यों लिया गया? अगर उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी तो सरकार पहले जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंची? और 20 जुलाई से ठीक पहले शनिवार सुबह ही उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला क्यों किया गया? अगर ये सिर्फ एक मेडिकल फैसला था तो इसकी टाइमिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरा सवाल आंदोलन से जुड़े लोगों से भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। सोनम वांगचुक निश्चित रूप से इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं, इस बात पर कोई शक नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप में से कोई आम नागरिक इतने दिनों तक अनशन पर बैठा होता तो क्या उसकी सेहत की भी उतनी ही चर्चा होती? खबरों के मुताबिक 3 छात्र भी 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे। नेहा और 2 अन्य छात्र, उनके बारे में शनिवार को जानकारी सामने आई। सवाल ये है कि क्या आंदोलन में मौजूद हर व्यक्ति की सेहत को बराबर महत्व दिया गया? और अगर अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर इतने चिंतित थे तो क्या वे खुद उनका अनशन छुड़वाने की कोशिश कर सकते थे? अगर माइग्रेन की समस्या के कारण वे खुद अनशन पर नहीं बैठ सकते थे तो ये अलग बात है। लेकिन किसी आंदोलन का समर्थन करना और किसी की बिगड़ती सेहत को रोकने की कोशिश करना दो अलग चीजें हैं। एक बड़ा सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी है, और वो सवाल ये है कि अगर सचमुच उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, इस सिस्टम को बदलना है, तो क्या सिर्फ आंदोलन और विरोध से यानी प्रोटेस्ट से व्यवस्था बदल सकती है? इस सॉल्यूशन का समाधान निकल पाएगा? 4-5 दिन आंदोलन होगा, फिर वही सिस्टम वापस आ जाएगा। अगर सिस्टम बदलना है तो क्या सिस्टम का हिस्सा बनना जरूरी नहीं? चुनाव लड़कर, नीति बनाकर, संसद और विधानसभा तक पहुंचकर। और यही एक राजनीतिक सवाल भी उठता है, क्यों नहीं अभिजीत दीपके चुनाव लड़ रहे हैं? क्या किसी पार्टी का या किसी का डर है? क्या किसी पार्टी का सपोर्ट है जिसके अगेंस्ट उन्हें चुनाव में खड़े होना पड़ेगा? इसी वजह से चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। मान लीजिए अगर भविष्य में अभिजीत दीपके चुनाव लड़ते तो क्या वे उस राजनीतिक दल के खिलाफ भी चुनाव लड़ पाएंगे जो आज उनके आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया? या फिर राजनीति और आंदोलन के बीच कोई अलग समीकरण बनेगा? एक और सवाल उठ रहा है, इस आंदोलन की फंडिंग कहाँ से आ रही है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और कौन लोग इसे फंड कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने क्यों नहीं है? और सवाल ये भी है कि आंदोलन का फोकस मुख्य रूप से शिक्षा और युवाओं पर ही क्यों है? देश में बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दों पर भी उतनी ही ताकत से आंदोलन क्यों नहीं दिखता? ये सवाल किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक सवाल है।